शिक्षा विभाग स्टार प्रोग्राम के अंदर स्कूल के अंदर रिकॉर्ड कैसे बनाएं, इसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर स्टार संबंधी फॉर्मेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को भरे हुए फॉर्मेट यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे इनको बनाएं और कैसे इसके अंदर समराइज समेकित सूचना इकट्ठी करके स्टार के संबंध में फाइल को तैयार किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रकार स्टार कार्यक्रम समेकित सूचना का फॉर्मेट जो थर्ड है, इसके अंदर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा, विषय आ जाएगा और दिनांक आ जाएंगे। आपके कक्षा आपके 6, 7 और 8 यहाँ पर आपके कुल जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा 6 में, जैसे हमने यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या ले ली है तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि टोटल कुल 9 विद्यार्थी हैं। बेसलाइन टेस्ट में समूह 1 में संख्या यहाँ पर 4 है और बेसलाइन टेस्ट में समूह 2 में संख्या यहाँ पर 5 है। अर्थात जो शुरू के अंदर जब कार्य पुस्तिकाओं के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर बेसलाइन टेस्ट लेकर हमने समूह का निर्धारण किया गया था और वह समूह 1 है उसे कहते हैं जो उस कक्षा के स्तर का होता है और समूह 2 उसे कहते हैं जो उस कक्षा के नीचे के स्तर का होता है। इसलिए प्रारंभ में जब कार्य पुस्तिकाएं प्रारंभ की थी तो उस समय बच्चों की स्थिति को हमने यहाँ पर इंद्राज कर लिया है बेसलाइन टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद में जब एंड लाइन समग्र मूल्यांकन लिया गया उस समय एंड लाइन टेस्ट में जो 8 ग्रेड हैं अर्थात कक्षा 6 के बच्चे ही इसके स्तर के हैं उसे 8 ग्रेड कहा जाता है। और यह आपके जो एंड लाइन असेसमेंट टेस्ट लिया जाता है उसके अंदर यदि मार्क्स आपके 60% से अधिक हैं तो इसको यहाँ पर लिया जाता है नंबर देके। तो यहाँ पर 4 बच्चों की संख्या आ रही है। उसके बाद में एंड लाइन टेस्ट के अंदर लर्निंग लेवल LL का मतलब है लर्निंग लेवल 5 की संख्या का मतलब है यहाँ पर कक्षा 5 के लर्निंग लेवल के आधार पर। लर्निंग लेवल 4 का मतलब है कि कक्षा 4 के स्तर का है। इसलिए इस प्रकार हमने समेकित सूचना यहाँ पर फॉर्मेट फर्स्ट में से ली गई है। इसी प्रकार फॉर्मेट फर्स्ट में से कक्षा 7 के बच्चों की स्थिति लेंगे जो कुल विद्यार्थी यहाँ पर 14 हैं। बेसलाइन में 5, बेसलाइन के समूह 1 में 5, बेसलाइन के समूह 2 में 9 और यहाँ पर हम एंड लाइन टेस्ट 8 ग्रेड संख्या और लर्निंग लेवल 5 और 6 और लर्निंग लेवल 4 में संख्या विभाजित कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भरा हुआ है कक्षा 8 का कुल विद्यार्थी यहाँ पर 16 हैं। बेसलाइन के टेस्ट फर्स्ट में 11, बेसलाइन टेस्ट के समूह सेकंड में 5 हैं और एंड लाइन टेस्ट के अंदर और यहाँ पर एंड लाइन टेस्ट के लर्निंग लेवल 6, 7 में 3 है और लर्निंग लेवल 5 में 2 हैं। नीचे विषय अध्यापक और संस्था प्रदान के साइन के साथ में इस प्रकार का फॉर्मेट आपको जो 3 वाला है वो कक्षा 6, 7, 8 की समेकित सूचना है और फॉर्मेट 2 है वो कक्षा 3, 4, 5 की समेकित सूचना है। फॉर्मेट फर्स्ट की बात करें तो उसके आधार पर हम फॉर्मेट सेकंड और थर्ड को यहाँ पर अपडेट करते हैं। जैसे आपके स्कूल का नाम ऊपर आ जाएगा, कक्षा और विषय आ जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी का नाम और बेसलाइन के अंदर समूह 1 में है या समूह 2 के अंदर, इस प्रकार हमें यहाँ पर समूह 1 और 2 लिखना होगा। इसी आधार पर बच्चे की बात करें तो एंड लाइन असेसमेंट टेस्ट के अंदर वह लर्निंग लेवल के ऊपर है या 8 ग्रेड पर है। यदि साथियों 8 ग्रेड पर है तो इसके उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकताओं में नहीं लिखेंगे और यदि लर्निंग लेवल 5 या 4 में है तो लर्निंग लेवल पर होने पर उपचारात्मक शिक्षण के अंदर हम यहाँ पर यस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण उन्हीं बच्चों का किया जाएगा जिन बच्चों के साथ में वह लर्निंग लेवल बिलो के हैं, अपनी कक्षा के स्तर के 8 ग्रेड के नहीं है। 8 ग्रेड का मतलब उसी कक्षा के स्तर का है और बिलो लेवल का मतलब लर्निंग लेवल उस कक्षा के नीचे के कक्षा के स्तर का है। इसलिए उनके बाद में आगे वहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण में यस आएगा। यदि यहाँ पर 8 ग्रेड है तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के कॉलम में नहीं आएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मेट फर्स्ट के आधार पर तैयारी करके इसको भर के फॉर्मेट्स यहाँ पर सेकंड और थर्ड को किया जाता है। जैसे कक्षा 6 का हमने फॉर्मेट फर्स्ट भर लिया है, कक्षा 7 का फॉर्मेट जो है यहाँ पर फर्स्ट इसके अंदर भर लिया है और इनका योग जो नीचे आएगा वही आपके समेकित सूचनाओं के अंदर जाएगा। जैसे यहाँ पर कक्षा 8 का हमने यहाँ पर भर लिया है और इसी के आधार पर हमने फॉर्मेट थर्ड को भरा है। फॉर्मेट सेकंड की बात करें तो यहाँ ऊपर स्कूल का नाम आ जाएगा, विषय जैसे गणित और दिनांक जब आपने इसको भरा है उस समय की दिनांक लिख लें। कक्षा 3 के विद्यार्थी बेसलाइन फर्स्ट समूह में, बेसलाइन सेकंड समूह में,
ऐड ग्रेड और आपके लर्निंग लेवल 1 और 2 के यहाँ पर संख्या आप इसमें से भर सकते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों की संख्या के आधार पर इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि बहुत सारे साथियों के फ़ोन और कमेंट्स इस प्रकार के आ रहे हैं कि सर हमारे समूह 1 और 2 में क्या लिखें, या ऐड ग्रेड और बिलो लेवल जो लर्निंग लेवल है उसमें संख्या को कैसे करें। तो ये सारी स्थिति आप अपने बच्चे की कार्य पुस्तिका के अंदर जो बेसलाइन टेस्ट है उसमें से आपको देकर लिखना है बच्चे का, और आपकी कक्षा में कितने बच्चे जो हैं वो अपने कार्य पुस्तिकाओं में एंडलाइन टेस्ट के आधार पर ऐड ग्रेड आए हैं या लर्निंग लेवल बिलो वाले आए हैं, तो उनकी संख्याओं को काउंट करके आपको यहाँ पर फॉर्मेट फर्स्ट बनना है। उसके बाद में फॉर्मेट फर्स्ट के नीचे के समय के जो योग आ रहा है उसके आधार पर हमें यहाँ पर फॉर्मेट सेकंड और फॉर्मेट थर्ड को भर के हस्ताक्षर विषयाध्यापक और हस्ताक्षर संस्था प्रदान का करने के बाद में एक फाइल के अंदर लगाना है। साथियों इसी प्रकार आपको फॉर्मेट फर्स्ट जैसे कक्षा 3 का हमने लिया है, इनका नीचे का जो योग आ रहा है इस योग के आधार पर ही हमें फॉर्मेट सेकंड भरना होगा। और यहाँ पर इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपके साथ में किस प्रकार हमें इस फॉर्मेट को सही तरीके से भर के फाइलिंग करनी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार का यदि कोई आपके कन्फ्यूज है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नवीनतम वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।